साथियों, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे जो समाज की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है अशिक्षा। दूसरी जो विकट सबसे आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, सबसे विराट और विकराल समस्या है नशाखोरी। हमारे समाज का युवा अंधा हो गया है। हमारे समाज का जो जवान आदमी है वो अंधा हो गया है। शराब, भैया अनभर शराब पी रहा है। शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी। यार पता नहीं समाज के लोग किस दिशा में जा रहे हैं। सबको मालूम है धूम्रपान, मद्यपान यानी कि शराब, मदिरा का सेवन शरीर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए जहर का कार्य करता है। सब जानते हैं सब, लेकिन फिर भी लोग उसको छोड़ नहीं पा रहे, त्याग नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो समाज की गांव गांव में जो हम जाके देखते हैं या हमारी नजरों के सामने जो आता है, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा पीड़ा होती है, क्योंकि इसके हम खुद शिकार हैं। इसके हम खुद शिकार हो चुके हैं, लेकिन हम उस दलदल से बाहर निकले हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि आप निकलो, ये दलदल है, इसमें धंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे, खानदान मिट जाएगा। मैंने कई लोगों की कहावतें सुनी है कि पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं लोगों से कि जब जिंदगी की रेस में आप आगे बराबर निरंतर बढ़ रहे हैं, तो आपको कभी पीछे मुड़कर भी देख लेना चाहिए कि कहीं हम गलत दिशा में तो, हमारा मूवमेंट गलत दिशा में तो नहीं है, हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। वो इसलिए जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारा इतिहास है, जो हमारे लोग हैं, उन्होंने जो देश के लिए योगदान किया, वो लोग क्या थे, उन्होंने क्या किया तब जब देश परतंत्र था, जब देश दलदल में था, तब मेरे लोगों ने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र कितनी कुर्बानी, कितना बलिदान किया और क्या थे हम। तो वो समाज का आईना है। तो जो पीछे देखने का मेरा कहने का मतलब है, अपने समाज के महापुरुषों को पढ़ना, समझना, कि हमारा जो समाज वो निरंतर नशे की चपेट में हो रहा है। हमारे समाज का जो युवा है, हमारे समाज की जो नई पीढ़ी है, वो नशे की गिरफ्त में रात दिन होती जा रही है। मैं देखता हूँ हमारे गांव में, हमारे गांव के आसपास के लोगों को, लोग शराब, अंधाधुंध शराब पी रहे हैं, अंधाधुंध बीड़िया, सिगरेट, तंबाकू, और बड़ा अपने आप को बादशाह, शहंशाह समझते हैं। क्या बताएं, विडंबना है, दुर्भाग्य है कि चाहकर भी हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन साथियों, हमें इस नशे के दलदल से, इस नशे के मकड़ जाल से, इस नशे की गिरफ्त से हमें अपने समाज की नव युवा पीढ़ी को बचाना है। हमें समाज को बचाना है, हमें अपने लोगों को बचाना है। साथियों, जो हमारे पढ़े लिखे समाज के युवा है, वो लोगों को समझाएं। और जो पढ़ा लिखा युवा जो नशा, वास्तविक नशा कर रहा है, वो ठंडे दिमाग से सोचे, वो अपने परिवार के बारे में सोचे, वो अपने घर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में सोचे कि क्या उन्होंने इसी भविष्य का सपना देखा था कि बच्चे हमारी नशा करें। साथियों, बुढ़िया बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू करते अगर आपको कैंसर हो जाएगा तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। आप इलाज कराते कराते दुनिया की पूंजी खर्च करेंगे, हो सकता है आपका इलाज सफल हो सकता है कि आपको मरना पड़े। तो साथियों, हम प्रतिज्ञा करें, हम बीड़ा उठाएं कि हमें नशा करना ही नहीं है। हम अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अपने बच्चों को पढ़ाएं, परिवार के साथ मौज करें। ऐसा भी तो कर सकते हैं, वजह तो परिवार के साथ है। तो हम लोग अगर ठंडे दिमाग से, इस ठंडे दिमाग से अगर सोचे तो हम नशा छोड़ सकते हैं। साथियों, छोड़ने के लिए दुनिया में क्या नहीं है, लोग अपना शरीर त्याग कर देते हैं। इतना उनके अंदर तप होता है, इतना शरीर के अंदर तेज होता है, तो हम नशा नहीं त्याग कर सकते हैं अपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, गौरव। साथियों, क्यों कहा गया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति दिमाग और विवेक से काम लेता है। तो साथियों, हम लोग लोधी राजपूत क्षत्रिय हैं। हम लोग जो ठान लेते हैं हम वो करते हैं। हम लोग दृढ़ निश्चयी हैं। हम लोग महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी छत्राणी के वंशज हैं।
हम ठाकुर दरियाव सिंह के वंशज हैं, हम महाराजा हृदय शाह के वंशज हैं। अगर हम लोग प्रण कर लें तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, क्योंकि जो भी दुनिया के अंदर है वो सब मनुष्य ने बनाया है। तो यही तो प्रेरणा लेनी हमें अपने महापुरुषों से। देश दुनिया के जितने महापुरुष हैं उन सबसे प्रेरणा लेके हमें अपने आप को साबित करना होगा। शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, कला, अभिनय, पत्रकारिता, सब में साबित हम लेकिन तभी कर सकते हैं अपने आप को जब हम पढ़ेंगे और अपने बच्चों को देखेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे और नशा, पुड़िया, सिगरेट, दुनिया के दुर्व्यसनों को त्याग के अपना और अपने बच्चों के, अपने समाज के भविष्य के लिए हमें ये सब कुछ करना होगा। हम दृढ़ निश्चय करें तो सब कुछ मुमकिन है। बता रहा हूं, हो सकता है आप हमारी बात को मान लें, लेकिन हमारा भाई ना हमारी बात को माने। ये भी जरूरी नहीं है कि सब मेरी बात को स्वीकार करेंगे, सब लोग हमारी बात को समझते हैं। लोगों ने हमको शराब पिलाने के लिए कई तरीके के, लाखों हजारों तरीके के प्रलोभन दिए, हमको फांसने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा भैया नहीं, हमें इसको छूना ही नहीं है। तो साथियों, अगर आप निश्चय ले लो, अपने आप को साबित करो कि आप लोग राजपूत हो, क्षत्रिय हो, आपको साबित करो, और जो साबित करेगा वास्तविक सही मायने में वही लोधी राजपूत क्षत्रिय है। आपको समझना होगा, आपको अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने आप को प्रूव करना होगा कि आप वास्तविक चित्राणी महारानी वीरांगनावती बाई लोधी जी के वंशज हैं, स्वामी ब्रह्मानंद जी के वंशज हैं। साथियों, अब मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लोधी एक्टिविस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लोधी एक्टिविस्ट शेयर करें वीडियो।